डोमेन नंबर 5 आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट में आज हम प्रोविजनल लाइफ साइकिल देखेंगे। जब भी हम IAM विच इज़ आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट लाइफ साइकिल को देखते हैं, उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट फेजेस आती हैं। अब इसकी की रिक्वायरमेंट ये है कि ज़ीरो ट्रस्ट स्ट्रेटजी होती है कि हम किसी के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं करते। जो भी यूज़र ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आएगा उसके बारे में कंप्लीट डिटेल आपके पास होनी चाहिए कि वो कौन है, कहाँ से आया है और उसे अकाउंट किस लिए चाहिए। तो इसलिए सबसे पहले जो हमारे पास इस लाइफ साइकिल के अंदर आता है वो है रोल डिज़ाइन, क्रिएशन एंड रिव्यू। ड्यूरिंग द डेवलपमेंट उसकी कस्टमाइजेशन जब हम कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम की कर रहे होते हैं तो हर यूज़र का रोल डिफ़ाइन होता है और हम फिर डिज़ाइन सिस्टम को इस तरह डिज़ाइन करते हैं कि थ्रू आउट हम रिव्यू प्रोसेस में उसके जाते रहते हैं और जो भी अप्रोप्रिएट परमिशंस हैं वो यूज़र्स को उसके हिसाब से असाइन की जाती हैं। इसके बाद हमारे पास आता है एक्सेस प्रोविजनिंग। एक्सेस प्रोविजनिंग का मतलब ये होता है कि कोई भी नया टेम्परेरी एम्प्लॉई आता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, कोई कॉन्ट्रैक्टर आ रहा है, कोई ऑडिटर आ रहा है या कोई थर्ड पार्टी है, तो उसे एक्सेस की ज़रूरत पड़ती है। अब वो एक्सेस लेने के लिए उसका प्रोसेस ये होता है कि सबसे पहले उसके एक्सेस लेने के लिए रिक्वेस्ट की जाती है सिस्टम के थ्रू कि ये एक नया एम्प्लॉई आया है, उसकी कैटेगरी क्या है और उसे किन सिस्टम्स के ऊपर एक्सेस चाहिए और वो किस रोल के अंदर लेना चाहता है। फिर सेकंड फेज़ के अंदर उसे रिव्यू किया जाता है। उसके अंदर जो भी पर्सन रिस्पॉन्सिबल है उस ग्रुप का वो उसे अप्रोप्रिएटली चेक करेगा और उसके ऊपर उसे परमिशंस देगा। जब वो परमिशन दे देगा वो अप्रूवल प्रोसेस के पास जाएगी और फिर उसका अप्रूवल प्रोसेस जब पूरा होगा तो उसे प्रोविज़न कर दिया जाएगा और उसे उस चीज़ों के ऊपर एक्सेस दे देते हैं। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है वो प्रिविलेज एस्केलेशन है। प्रिविलेज एस्केलेशन का मतलब ये है कि अगर किसी यूज़र को किसी एक एंटिटी के ऊपर एक टेम्परेरी एक्सेस, एक एडमिन एक्सेस चाहिए विच इज़ ए एलिवेटेड प्रिविलेजेस टू परफॉर्म ए सर्टेन फंक्शन, उसे इस टेम्परेरी टाइम के लिए सिर्फ एक्सेस दी जाती है और फिर उसके बाद वो एक्सेस कैंसिल कर देते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है अकाउंट एक्सेस रिव्यू। अकाउंट एक्सेस रिव्यू का मतलब ये होता है कि यूज़र के अकाउंट्स को और उनकी असाइंड प्रिविलेजेस और परमिशंस को कॉन्स्टेंटली रिव्यू करते रहते हैं ऑन रेगुलर बेसिस कि क्या वो पर्सन अभी भी उसी रोल में है और उसे अभी भी उन प्रिविलेजेस और उन परमिशंस की ज़रूरत है। अगर नहीं है तो वो परमिशंस वहाँ से निकाल दी जाती हैं। रोल रिव्यू का मतलब ये होता है कि यूज़र्स को उनकी एक्सेस जो है उसको डिटरमिन किया जाता है रोल्स को उसके सिस्टम के अंदर, और अगर उस यूज़र को उस रोल से निकाल दिया है और उसे किसी और रोल के अंदर डाल दिया गया है तो उसका वो रोल स्विच कर दिया जाता है ताकि सिर्फ उन यूज़र्स को उन सिस्टम्स के ऊपर एक्सेस हो जो कि एक्चुअली वहाँ पे काम कर रहे हैं। रोल रिव्यू के बाद हमारे पास आता है इनएक्टिविटी रिव्यू। इनएक्टिविटी रिव्यू है कि हमने जैसे अपने सिस्टम के अंदर डिफ़ाइन किया हुआ है कि अगर एक यूज़र अपना अकाउंट यूज़ नहीं कर रहा, फॉर एग्जांपल 30 डेज़ या 60 डेज़ या 90 डेज़, तो उसके बाद ऑटोमेटिकली अकाउंट्स जो हैं वो डिसेबल हो जाते हैं या उनकी परमिशंस वहाँ से ले ली जाती हैं। ये अक्सर आपने देखा होगा कि एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर भी डिफाइंड रूल्स होते हैं कि अगर आप खुद चेक कर सकते हैं कि अगर एक यूज़र एक सर्टेन नंबर ऑफ़ डेज़ तक लॉगिन नहीं करेगा तो उसका अकाउंट डिसेबल कर देते हैं। इसके बाद लास्ट स्टेप हमारे पास आता है एक्सेस टर्मिनेशन। एक्सेस टर्मिनेशन का मतलब ये होता है कि अगर एक यूज़र ने लॉगिन नहीं किया है फॉर एग्जांपल इन द पास्ट 365 डेज़ या 90 डेज़, तो उसका अकाउंट डिसेबल हो जाता है और डी प्रोविज़न हो जाता है। और उसके साथ साथ हम ये भी कर सकते हैं अगर आपने बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ लगाई हुई हैं तो वो अकाउंट ऑटोमेटिकली डिलीट भी हो जाता है, डिपेंड्स किस काइंड के परमिशंस या वो सर्विसेज यूज़ कर रहा है आपकी डोमेन के अंदर।